शांति। ओम शांति। आज हम सभी एक ऐसी महान हस्ती के पुण्य स्मृति दिवस पे एकत्रित हुए हैं जिनको हम सभी प्यार से मातेश्वरी जगदम्बा माँ कहते थे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका प्रथम हमारी आदरणीय मातेश्वरी मम्मा जगदम्बा माँ थी। यज्ञ की स्थापना के समय जब बाबा ने 1937 में इस यज्ञ की स्थापना की तो उस समय मम्मा की आयु बहुत छोटी थी। मम्मा कन्या के रूप में इस यज्ञ में आई, लेकिन मम्मा कोई साधारण आत्मा नहीं थी। प्रैक्टिकल जीवन साधारण अवश्य दिखता था, लेकिन मम्मा एक बहुत बहुत महान विशेष आत्मा इस धरती पर थी। मम्मा के जीवन में इतने सारे गुण थे कि अगर उन गुणों का हम वर्णन करें तो शायद दिन और रात भी बीत जाए। मम्मा जब बाबा के इस यज्ञ में आई तब मम्मा का जो लौकिक नाम था वह राधे था। मम्मा के अंदर गीत गाने की एक बहुत अच्छी कला थी। मम्मा पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी। मम्मा को सितार बजाना, गीत गाना, डांस करना, पढ़ाई में होशियार, शायद ही दुनिया का ऐसा कोई गुण था जो मम्मा में ना हो। मम्मा जब यज्ञ में आई तो बाबा के ज्ञान को ऐसे जीवन में धारण करती थी, समा लेती थी, जिसके कारण बाबा ने मम्मा का नाम ओम राधे रखा। बाबा का कहना और मम्मा का प्रैक्टिकल जीवन में करना। मम्मा आयु में छोटी होने के कारण जब यज्ञ में आई तो उस समय यज्ञ में मम्मा से बड़ी आयु के हमारी दादियाँ, हमारी दीदियाँ, हमारे वरिष्ठ भाई, मम्मा की लौकिक माँ, ऐसे बहुत सारे यज्ञवत्स थे। तो बाबा ने उन सबको कहा कि आप इनको मम्मा कहा करो। तो उस समय दादी दीदियों ने सोचा कि ये जो हमारे साथ क्लास में पढ़ती थी, क्लासमेट, और हम इनको मम्मा कहें, ऐसा कैसे हो सकता है। जानकी दादी अनुभव अपना सुना रही थी कि बड़े दादी प्रकाशमणि दादी ने जब जानकी दादी को कहा कि आप आए हो और आप मम्मा से मिले, तो जानकी दादी ने कहा नहीं, अभी मैं मम्मा से नहीं मिली हूँ। तो दादी ने सोचा शायद मम्मा की जो लौकिक माँ ऑलराउंडर दादी हैं उनके लिए कहा जा रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया अभी मैं मम्मा से नहीं मिली हूँ। तो दादी ने कहा अच्छा चलो मैं आपको फिर मम्मा से मिलाती हूँ। कहा हाँ ठीक है, चलो मम्मा से मिलते हैं। तो बड़े दादी ने जानकी दादी जी को मम्मा के पास ले गई। तो दादी देख के हैरान हो गई कि ये इनको आप मम्मा कह रहे हो, इनको तो 18 महीने ही हुआ है बाबा के यज्ञ में आए हुए, आप इनको मम्मा कह रहे थे। कहा ये मम्मा। दादी सोच में पड़ गई कि मम्मा ने ऐसा क्या किया जो दादी मम्मा बन, जो इतनी छोटी आयु में हमारी मातेश्वरी राधे, ओम राधे मम्मा बन गई। और उस समय दादी का बहुत गहरा चिंतन चला। यज्ञ में और भी वरिष्ठ थे, उन्होंने बाबा को कहा कि बाबा हम मम्मा को मम्मा कैसे कहें। बाबा ने कहा समय आएगा, आप ही स्वीकार कर लेंगे। तो एक बार दादियाँ अपना अनुभव सुनाती हैं कि यज्ञ में जब सेवाएं होती थी तो बहुत सारी सेवाओं को कई बार किसी कारणवश हम छोड़ देते थे। तो मम्मा क्या करती थी, जिसका जो भी कार्य छूटा हुआ है मम्मा किसी को कुछ नहीं कहती थी, और हर एक का वो कार्य जो सेवा का रहा हुआ है बहुत प्यार से
बहुत स्नेह से उस कार्य को संपन्न कर देती थी। कभी भी अपना नाम आगे आने नहीं देती थी। किसी को पता भी नहीं चलने देती थी कि आपका कार्य किसने किया, क्योंकि वैसे तो देखा जाए लौकिक रीति से तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम अपने आप ही बता देते हैं कि ये कार्य मैंने किया, ये सेवा मैंने की है। लेकिन मम्मा कभी ऐसा होने नहीं देती थी। तो एक बार सभी दादी दीदियां आपस में बैठी, आपस में बात कर रही थी कि वाकई ही ये जो आत्मा है ये हमसे कुछ हटकर है। देखो कितने नम्रता से, कितने प्यार से, कितने स्नेह भाव से सारा यज्ञ की सेवा मम्मा कर देती हैं और कभी बाबा के आगे वर्णन भी नहीं करती कि हमने ये किया। तो उनके मन में संकल्प आया कि आज हम जाके ओम राधे को ओम राधे नहीं कहेंगे और आज हम उनको मम्मा कहेंगे। जैसे माँ अपने बच्चे का हर कार्य करती है लेकिन कभी भी वर्णन नहीं करती हैं कि ये कार्य मैंने किया या ये कार्य मैंने किया, गिनती नहीं करवाती हैं। और उस दिन जब सभी हमारी वरिष्ठ दादियाँ गई अपने रूम में तो वहाँ मम्मा थी और मम्मा को जाके प्यार से कहा मम्मा। तो मम्मा ने कहा आज आप मुझे मम्मा क्यों कह रहे हो, क्योंकि रोज तो क्या कहते थे, ओम राधे कहा करती थी। तो कहा आज हमारा ये दिल स्वीकार करता है कि आप सचमुच ओम राधे नहीं हैं, आप हमारी माँ हैं। वो माँ का प्यार, वो माँ की ममता, वो माँ की पालना हमने आप में अनुभव किया। यहाँ तक कि ब्रह्मा बाबा भी, उनकी लौकिक माँ भी मम्मा को माँ कहती थी, बाबा भी मम्मा को मम्मा कहते थे। केवल उनके अंदर वो माँ की ममता, वो माँ का प्यार था। एक बार बड़े दीदी ने बाबा को कहा, बाबा मम्मा में ऐसा क्या है जो हर बात में मम्मा आगे रहती हैं, ऐसा क्या विशेषता इनमें है या ऐसा क्या गुण है। तो बाबा ने दीदी को कहा आपको खुद ही पता चल जाएगा। और फिर एक दिन ऐसा आया कि कोई वीआईपी बाबा के सामने आए। तो वीआईपी जब बाबा के सामने आए तो बाबा और मम्मा दोनों ही बैठे हुए थे, साथ में बड़े दीदी भी बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा बाबा उस वीआईपी को बाबा का ज्ञान समझाने लगे। तो बड़े दीदी जो थे वो भी बैठे थे, मम्मा भी बैठी थी। बड़े दीदी ये सोचने लगे कि इतना बड़ा वीआईपी आया है, इसको अभी इसके बाद टोली भी देनी है, इसके लिए कुछ सौगात भी बाबा को लाकर देना है, तो मैं क्या सौगात यज्ञ की दूँ, कुछ गिफ्ट लेके आना चाहिए। और बड़े दीदी वहाँ से उठे और लच्छू दादी के साथ गए और कहा कि मुझे अच्छे से टोली का डिब्बा और बाबा के घर की कोई सौगात दो जो मैं वीआईपी के लिए बाबा के पास लेकर जाना है। और वो सौगात और टोली लेकर बड़े दीदी बाबा के पास आई। बाबा ने जो वीआईपी को ज्ञान सुनाना था वो ज्ञान सुनाया। उसके पश्चात वो सौगात और टोली उस वीआईपी को दिया। उसके बाद वीआईपी चला गया। फिर ब्रह्मा बाबा ने बड़े दीदी को पूछा आप ये बताओ कि बाबा ने वीआईपी को क्या समझाया। तो बड़े दीदी चुप हो गए। तो बाबा ने कहा जो बाबा ने उसको समझाया क्या आपने सुना। दीदी ने कहा सुना। कहा तो बताओ क्या समझाया। तो दीदी कुछ बोल नहीं पाई, बस इतना ही कहा कि बाबा जब आप समझा रहे थे तो मेरा ध्यान उस वीआईपी की टोली और सौगात में था। तो बाबा ने कहा अच्छा मम्मा आप सुनाओ बाबा ने वीआईपी को क्या समझाया। तो मम्मा ने हूबहू जो बाबा ने समझाया एक एक शब्द बाबा के आगे रिपीट कर डाला। तो बाबा ने कहा देखो मम्मा ने कितने ध्यान से बाबा के महावाक्यों को सुना। बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा आपने इतने ध्यान से सुना और एक एक बार रिपीट किया। तो मम्मा ने कहा भगवान ज्ञान का सागर ज्ञान सुनाए और मेरी बुद्धि इधर उधर चली जाए, ऐसा हो नहीं सकता। इतनी एकाग्रता मम्मा की बुद्धि में थी
और दीदी ने स्वीकार किया कि सचमुच मम्मा बाबा के एक एक ज्ञान रत्नों को कितने प्यार से जीवन में धारण करती थी। जीवन में ज्ञान को धारण करने का एक और एग्जाम्पल आपके सामने मैं बताती हूँ। मम्मा को शारीरिक कष्ट आया और उस कष्ट के कारण, उस पेपर के कारण मम्मा को बॉम्बे जाना पड़ा। मम्मा को कैंसर का रोग था और जब मम्मा बॉम्बे गई तो उस समय इतना कैंसर का कोई इलाज नहीं था, कोई इतने ट्रीटमेंट आदि इस तरह की दवाइयाँ आदि नहीं हुआ करती थी, बहुत थोड़ा इलाज था। तो जब डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी मातेश्वरी मम्मा केवल 4 महीने ही जीवित रह सकती हैं, इससे अधिक और जीवित नहीं रहेंगी, तो रमेश भाई जी अपना अनुभव सुनाते हैं। जैसे ही ये सूचना रमेश भाई जी को डॉक्टर ने डिटेल में बताया तो रमेश भाई जी ने मम्मा को कुछ भी नहीं बताया कि मम्मा आपके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं, और सीधा ये सूचना किसको दी? ब्रह्मा बाबा को दिया। जब ब्रह्मा बाबा को बॉम्बे से ये सूचना माउंट आबू मधुबन में पहुंचे तो बाबा ने रमेश भाई को कहा, आप मुझे क्यों बता रहे हो, ये बात मम्मा को बताओ ना कि वो केवल 4 महीने के लिए ही है, उसके बाद उनका जीवन नहीं है। तो रमेश भाई ने सोचा कितना असंभव कार्य बाबा ने मुझे दे दिया, मेरी हिम्मत नहीं है जो मैं मम्मा को बता सकूं। बाबा ने कहा कि बच्चे आप मम्मा को बिल्कुल निसंकल्प होके बताओ, क्योंकि मम्मा ज्ञान स्वरूपा है, आप मम्मा को बता सकते हो। अब बाबा की आज्ञा थी तो रमेश भाई जी की हिम्मत तो थी नहीं। उन्होंने क्या किया, एक कागज लिया, कागज पर लिख डाला कि मम्मा आपको ये बीमारी है और आप केवल 4 महीने तक ही रहेंगे, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं। अब आप अपने जीवन का निर्णय लें, आप हॉस्पिटल रहना चाहते हैं या मधुबन आना चाहते हैं, बाबा ने आपके ऊपर सारा छोड़ा है। और ये पत्र लिखकर रमेश भाई जी ने मम्मा को दिया। मम्मा ने 1 सेकंड में ही फैसला किया, मुझे तुरंत बाबा के पास मधुबन में जाना है, और चेहरे पर रिंचक मात्र भी कष्ट की वो रेखा नहीं थी, और तुरंत मम्मा को वापस मधुबन लेकर आए। जब मधुबन लेकर आए तब धीरे धीरे मम्मा का जो दर्द था वो और बढ़ता चला गया, और जिस दिन 24 तारीख, आज हम सभी 24 जून मम्मा के निमित्त ये दिन मना रहे हैं, तो 24 जून को बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा आज आप सभी बच्चों से मिलेंगी, सभी बच्चों को अपने हाथ से अंगूर की टोली खिलाएंगी। उस समय मम्मा के शरीर में बहुत अधिक दर्द था, लेकिन मम्मा हाजी की ऐसी असीम मिसाल थी कि मम्मा ने कभी भी किसी कार्य के लिए बाबा को ना नहीं किया। और उस समय मम्मा ने बाबा को भी क्या कहा, ठीक है बाबा, हाँ जी बाबा। जबकि मम्मा सारी रात उस रात को नहीं सो पाई थी, क्योंकि दर्द बहुत बढ़ गया था, लेकिन उनके चेहरे पर वो तेज था जो किसी भी बच्चे को ये महसूस नहीं हुआ कि सचमुच मम्मा को इतना अधिक कष्ट हो रहा होगा। और उस समय बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए ठीक सुबह 10 बजे मम्मा बच्चों से मिलने के लिए आई, और उस टर्न में बाबा के घर में बहुत बड़ा ग्रुप बाबा के घर में आया हुआ था बाबा से मिलने के लिए, और एक एक बच्चे को मम्मा वो स्नेह और प्यार की टोली देते हुए, दृष्टि देते हुए ऐसी दृष्टि दे रही थी जैसे मम्मा बच्चों से विदाई ले रही हो। तो अंत की घड़ी में भी मम्मा इतने निसंकल्प अंतिम श्वास तक सेवा करते करते बहुत प्यार से बाबा की आज्ञा का पालन करते हुए हमारे इस यज्ञ में एक ऐसा मिसाल बनकर रही मम्मा कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन चेहरे पर कभी भी दुख की लकीर, कष्ट की लकीर मम्मा के जीवन में नहीं थी। मम्मा वो माँ थी जिनके सानिध्य में अगर कोई दुखी आ जाए तो उनका मन शांत शीतल हो जाता था।
मम्मा एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा थी कि मम्मा के सानिध्य में कोई आ जाए तो हर समस्या का हल हो जाता था। एक बार हापुड़ में कुछ विरोधी एंटी पार्टी लोग ये मिलके आपस में उन्होंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए हम हापुड़ में ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर नहीं रहने देंगे, और बहुत ज़्यादा उन्होंने तूफान मचाया, बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया। और उस समय मम्मा हापुड़ सेंटर पर पहुंची हुई थी। तो जब उन लोगों को ये पता चला कि इनकी जो ब्रह्मा कुमारीज की हेड हैं, इनकी मातेश्वरी मम्मा, वह भी यहाँ आई हुई हैं, तो उन्होंने कहा क्यों ना डायरेक्ट हम उनसे ही मिले और ये बात करें कि आप अपना सेंटर यहाँ से बंद कर ले, यहाँ सेंटर नहीं चलेगा। ऐसा सोचकर बहुत बड़ा संगठन आश्रम पर पहुंचा। जब आश्रम पर पहुंचा तो हापुड़ में जो सेंटर था वो फर्स्ट फ्लोर पर था और मम्मा का कमरा भी उसमें ऊपर था। तो जब वो ऊपर पहुंचे तो जो उनके हेड थे उन्होंने वहाँ की बहनों को कहा कि हमें आपकी मातेश्वरी मम्मा से मिलना है। उनका स्वरूप देखकर, लोगों का वो रूप देखकर सब बहनों ने मना किया कि नहीं, आप हमारी मम्मा से नहीं मिल सकते हैं। तो कहा नहीं, हमें तो मिलना ही है और आपको मिलने देना ही होगा। बहुत जोर जोर से शोर मचाने लगे, गलत शब्दों का प्रयोग करने लगे, गाली देने लगे। और जब बहुत तूफान मचाया तो हमारी बहनों ने कहा ठीक है, अगर आप इतना ही जिद कर रहे हैं तो उनको छुट्टी दी कि ऊपर हमारी मम्मा का कमरा है, आप जा सकते हैं और मम्मा को मिल सकते हैं। तो उसमें से 4-5 लोग ऊपर गए, बाकी संगठन उनका नीचे ही था। और जैसे ही ऊपर गए तो मम्मा बाबा की याद में बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मम्मा के कमरे में प्रवेश किया, उन्होंने एक ऐसा वाइब्रेशन वहाँ पाया कि उनका मन बिल्कुल शांत हो गया और मम्मा के सामने एक छोटे बच्चे की भांति सभी बैठ गए। जब वो मम्मा के सामने बैठे, मम्मा आँख खोलकर बाबा की याद में बैठी थी, एक एक मम्मा की ओर देखने लगे और मम्मा से दृष्टि लेने लगे। जब मम्मा से दृष्टि लेने लगे वो ये भूल ही गए कि हम मम्मा से क्या बात करने आए, हमने कुछ कहना भी है या नहीं कहना। वो अलौकिक वातावरण का, वो वाइब्रेशंस का, मम्मा के सानिध्य का, और उन्होंने एक ऐसा साक्षात्कार किया जैसे एक चैतन्य देवी माँ उनके सामने बैठी हैं और उन्होंने माँ कह के मम्मा को स्वीकार किया। कुछ देर के पश्चात बिना बातचीत किए वो वहाँ से वापस उठे और नीचे चले गए। जब नीचे गए तो नीचे उनका संगठन उनका इंतजार कर रहा था और कहने लगे कि आपकी मम्मा से मुलाकात हुई, बताओ बताओ, इनकी हेड ने, इनकी प्रशासिका ने क्या आपको कहा? सेंटर बंद करने को कहा, सेंटर को यहाँ से उठाना है? इतने सारे प्रश्न लगातार उनसे पूछना शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं, अरे वो तो चैतन्य देवी है, वो तो माँ है। तो सब ने कहा इनको भी जादू लग गया। क्यों? क्योंकि उस समय यज्ञ में ये बात बहुत फैल चुकी थी कि यहाँ जो आता है उसको जादू लग जाता है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो चैतन्य देवी है, अगर विश्वास नहीं होता तो आप जाके खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। वो तो चैतन्य देवी है, वो माँ है हमारी। ये सेंटर यहाँ से किसी भी कीमत पे नहीं उठेगा, सेंटर वहाँ ही रहेगा और निर्विघ्न ये सेवा केंद्र चलेगा, कोई भी इसमें विघ्न रूप नहीं बनेगा। और उसके बाद वहाँ किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आया। तो मम्मा इतनी शक्तिशाली थी कि मम्मा के अंदर बाबा के प्रति बहुत निश्चय, विश्वास, एक बल, एक भरोसा, करन करावनहार बाबा करा रहा है, उसके हुक्म का मैं पालन कर रही हूँ, इतनी दृढ़ विश्वास मम्मा के अंदर था। एक बार कुछ गलत लोगों ने यज्ञ पे केस कर डाला तो जज के पास मम्मा का जाना हुआ। जब जज के पास मम्मा गई तो उस समय जज साहब ने कहा कि आपके इस ओम मंडली में आपसे भी सीनियर्स बहुत सारे भाई बहन रहते हैं, आप क्यों आई हैं कोर्ट में?
क्या आपके यज्ञ में और कोई नहीं था? आपको क्यों भेजा? क्योंकि मम्मा एक ऐसी शेरनी शक्ति थी कि यज्ञ की हर समस्या बाबा के पास पहुंचने से पहले ही मम्मा उसको सॉल्व कर देती थी, खत्म कर देती थी। तो जज साहब ने कहा कि आप ये बताइए कि आपके यज्ञ में क्या मात्र शक्तियां, जो बहनें हैं, भाई हैं, जो बच्चे हैं, क्या बाबा की गोदी में जाते हैं? तो उन्होंने, मम्मा ने बहुत दृढ़ता के साथ जज साहब को बोला, आपके अपने बच्चे हैं? जज साहब ने कहा, हाँ है। क्या आपने कभी अपने बच्चे को गोद में बिठाया है? तो जज ने कहा, हाँ, बच्चे को तो गोद में ही लेते हैं और कैसे बिठाएंगे। तो कहा, बस वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। केवल एक शब्द जो उन्होंने ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ जो जज के सामने कहा, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, और जज उनके आगे नतमस्तक हो गया। तो ये था मम्मा के अंदर एक आत्मविश्वास, एक दृढ़ता, एक सत्यता की मूर्त, त्याग की मूर्त, तपस्या की मूर्त। मम्मा सचमुच एक देवी स्वरूपा थी। दुर्गा, काली, अम्बा, शीतला, भवानी, जितनी हम महिमा करें मम्मा की उतनी ही कम है। मम्मा बच्चों को उतना ही प्यार स्नेह देती थी। लव और लव का मम्मा के जीवन में बहुत अधिक संतुलन था। मम्मा कभी भी जोर से नहीं हंसती थी। अगर हंसने की बात भी होती थी तो मम्मा केवल मुस्कुराती थी। और उसी का यादगार आज हम भक्ति में देखते हैं। देवियों का चित्र कैसा दिखाते हैं? कैसा दिखाते हैं? सदा मुस्कुराता हुआ। मम्मा जितनी गंभीर थी उतनी ही मम्मा रमणीक थी। दिल में मम्मा के अंदर सबके आत्माओं के प्रति वो वात्सल्य, वो स्नेह था। बाबा भी मम्मा का इतना रिगार्ड करते थे कि जब कभी कोई बाबा के स्वागत में फूल आदि, पुष्प आदि लेकर आते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे मेरा तो देखो ये शरीर भी पतित है, बूढ़ा तन, पतित शरीर, पतित अंतिम शरीर है। मेरे इस शरीर को फूलों से सजा के क्या करेंगे? मेरा स्वागत क्या करोगे? करना है तो मम्मा का करो, जिनकी आत्मा इतनी पवित्र है। और जब मम्मा कभी सेवा पे जाती थी तो बाबा उनको कहते थे, जितना हो सके बहुत प्यार से और बहुत सुंदर ढंग से मम्मा का वेलकम करना। इतना बाबा मम्मा का रिगार्ड करते थे, इतना मम्मा के प्रति बाबा के अंदर वो सम्मान स्नेह था। तो ऐसी हमारी मीठी माँ थी। तो आज हम सभी ब्रह्मा वत्स इस पुण्य तिथि पर यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आज हम सभी ये दृढ़ संकल्प लेंगे कि हम भी अपनी मीठी माँ से वो शक्ति लेके, क्योंकि देवी माना ही देने वाली। तो जरूर हम सब आज के दिन ऐसा संकल्प लेंगे तो हमारे मन के जो मनोविकार हैं वो समाप्त हो जाएंगे और मम्मा की दृष्टि से वो सद्गुण हमारे जीवन में स्वतः ही आ जाएंगे। ओम शांति शांति।